आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरी नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जमीन और प्लॉट खरीदते वक्त शहरियान रहे होशियार। टुकड़े बंदी कानून के तहत जिस रकबे की जमीन की खरीदो फरोख्त की है इजाजत, वही जमीनों का करे कारोबार। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने की शहरियान से अपील। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान व मुलाजिमीन की लापरवाहियों के सबब शहरियान के मसाइल हल करवाने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने बजाते खुद उतरे मैदान में। सिडको बस स्टैंड के अतराफ कानूनी मुसाफिर बर्दारी का कारोबार चल रहा है जोरों पर। बस स्टैंड के अहाते में एजेंट हजरात का कब्जा। ST इंतजामिया और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बने खामोश तमाशाई। और तालुका कन्नड़ के मौजे जेहूर में बकरियों पर आई आफत। तालाब का जहरीला पानी पीने और जहरीली घास खाने के सबब 10 किसानों की 75 बकरियां हलाक। मुतासिरा किसान कर रहे हैं नुकसान भरपाई का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। प्लॉट और ज़राती ज़मीन खरीदते वक्त शहरियान चौकसी बरते, यह अपील जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने शहरियान से की। उन्होंने टुकड़े बंदी कानून से मुतालिक सहाफ़ियों को मालूमात फराहम की। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता कुछ सालों में ज़मीनों की कीमत आसमान छूने लगी है, जिसकी वजह से ज़मीनों के गैर कानूनी तरीके से टुकड़े करके उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला बढ़ गया है। महसूल एक्ट में तरमीम करते हुए हुकूमत ने टुकड़े बंदी कानून नाफिज किया है। इसके बावजूद चोरी छुपे इस तरह का कारोबार जारी है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि जमीन और प्लॉट खरीदने से पहले ही इसके दस्तावेजात की अच्छे से छानबीन कर लेनी चाहिए और जिस रकबे के प्लॉट की खरीदो फरोख्त की इजाजत है वो जमीन रजिस्टर्ड खरीदी खत के जरिए खरीदी जाए। इस जमीन में मजीद तफसीलात जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने सहाफ़ियों को फराहम की। ड्रेनेज रास्तों के गड्ढे दिगर मसाइल से मुतालिक म्यूनिसिपल मुलाजमीन लापरवाही बरतते रहते हैं, लिहाजा आज एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने बजाते खुद आज इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल के सामने रुककर वहां का ड्रेनेज का मसला हल करवाया। वाज़ेह है कि इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल के सामने NVIP रोड से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता कई माह से बंद थी, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज़ पानी रास्ते पर बह रहा था, जिससे इलाके में तोफ़ान फूट पड़ा था। इस ज़िम्मन में MCN ने भी कई मरतबा खबर दिखाई। इलाके के साकिनान और कैंसर हॉस्पिटल के जिम्मेदारान ने भी मुतालिका वार्ड इंजीनियर से शिकायत की, मगर मुतालिका अफसरान के कान पर जू न रेंगी। लिहाजा एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने आज बजाते खुद यहाँ पहुँचे और इस संगीन मसले को हल करवाने के लिए ड्रेनेज इंजीनियर PB फड़, डिप्टी इंजीनियर रविंद्र संधा, वार्ड इंजीनियर SR काड़कर को ड्रेनेज अमले के साथ वहां बुलवाया और अपनी मौजूदगी में वहां बंद लाइन क्लियर करवाई। सिडको बस स्टैंड इलाके में खानगी मुसाफिर बर्दारी का गैर कानूनी कारोबार जोरों शोर से जारी है, मगर पुलिस इंतजामिया खामोश तमाशाई बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके सबब मुतालिका महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। वाज़ेह है कि सिडको बस स्टैंड के अतराफ खानगी गाड़ी मालिकान गैर कानूनी तरीके से मुसाफिर बर्दारी का कारोबार कर रहे हैं और वो लोग अपनी गाड़ियां सिडको बस स्टैंड से मुतसिल सर्विस रोड पर खड़ी कर देते हैं। उनके एजेंट बस स्टैंड के अहाते में घूमकर ST बस से सफर के लिए आए मुसाफिर को बहला फुसला कर खानगी मुसाफिर बर्दार गाड़ी मालिकान के सुपुर्द कर देते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही है बल्कि ST इंतजामिया का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है, मगर न तो ST इंतजामिया को इसकी कोई फिक्र है और न ही पुलिस इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार है, जिसकी वजह से दोनों ही महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। वाकला चांदेश्वर वाटर प्रोजेक्ट को खुसूसी तवज्जो देते हुए उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ये मशवरा MP इम्तियाज अली ने मुतालिका अफसरान को दिया। तालुका वैजापुर के लिए अहमियत के हामिल वाकला चांदेश्वर प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का जायजा लेने के लिए MP इम्तियाज अली ने गोदावरी मराठवाड़ा पाटबंदरा महकमे के मुतालिका अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज तलब की। MP इम्तियाज अली का मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तालुका वैजापुर और मजाफत में पानी का मसला हल हो जाएगा और अगर बारिश कम होती है तो भी ऐसी सूरत हाल में यहाँ पानी की किल्लत नहीं होगी। लिहाजा इस ज़िम्मन में उन्होंने वाटर शेडिंग मिनिस्टर जयंत पाटिल से मुंबई जाकर मुलाकात की और उनके साथ
تبادلہ خیال کرنے کے بعد گوداوری مراٹھواڑہ پاٹباندھرے وکاس مہامنڈل کے افسران کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی اور اس پروجیکٹ کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ گزشتہ میں حکومت نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی ذمہ داری جل سندھارن محکمے کو سپرد کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی تکمیل میں مزید تاخیر ہو رہی ہے، لہٰذا اسپیشل کیس کے طور پر اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کی ذمہ داری جل سنپات وبھاگ کو دی جانے کا یہ مشورہ ایم پی امتیاز علی نے متعلقہ افسران کو دیا۔ اس میٹنگ کے دوران واٹر شیڈنگ ڈپارٹمنٹ کے چیف انجینئر وجے گھوگرے، گوداوری مراٹھواڑہ ایگریگیشن ڈیولپمنٹ بورڈ کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر منوج اولگاونکر نے ایم پی امتیاز علی کو ضلع اورنگ آباد کے سبھی ایگریگیشن پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اس میٹنگ میں کڑا ڈویژن کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر ابھیجیت ہیگڑے، ایگزیکٹو انجینئر انل امبورے، ایگزیکٹو انجینئر گوڈسے، پرشانت جادھو اور دیگر متعلقہ افسران بھی شریک تھے۔ ڈینگو اور جیسے وبائی امراض کا زور قدیم شہر میں دیکھا جا رہا ہے اور میونسپل کارپوریشن کے ملیریا ملازمین ساتارا دیولا علاقے میں جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے متعلقہ انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ شہریان کو ڈینگو، چکن گنیا اور جیسے وبائی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے پورے شہر میں خصوصی مہم چلائی جائے اور جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کروایا جائے۔ گو کہ اے ایم سی انتظامیہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سبھی ملیریا ملازمین اکٹھا کر کے وقت واحد میں ایک زون آفس کی حدود میں جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کروایا جا رہا ہے، مگر قدیم شہر میں عملی طور پر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے برعکس ملیریا ملازمین صرف ساتارا، دیولائی اور اطراف کی بستیوں میں فوکس کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آئے دن ساتارا دیولائی وارڈ نمبر 8 میں ہی ملیریا ملازمین گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی میونسپل آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا، ملیریا آفیسر ڈاکٹر ارچنا رانی کی رہنمائی میں ملیریا سپروائزر شیخ انور دادا میاں اور ان کی ٹیم نے بیڑ بائی پاس روڈ پر موجود شری رام کرشن مشن آشرم کے وشوپادنت مہاراج اور سوامی چیتن آتمانند مہاراج نے ڈاکٹر پارس منڈلیچا کا پرتپاک استقبال کیا اور ملیریا سپروائزر شیخ انور سمیت زون نمبر 8 کے ملیریا ملازمین کو کورونا یودھا کے اعزاز سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ اس موقع پر سابق میئر نند کمار گھوڑیلے، ڈاکٹر ارچنا رانی، شیخ انور، ڈاکٹر بابا صاحب انونے، دلیپ راتھوڑ اور دیگر موجود تھے۔ تعلقہ کنڑ کے موضع جیہور میں فوڈ پوائزننگ کے سبب 75 بکریاں ہلاک ہو گئی، جس کی وجہ سے بکری مالکان کا بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے اور وہ حکومت سے نقصان بھرپائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق کسی نامعلوم شخص نے تالاب کے پانی اور اس کے اطراف اگائی گھاس پر زہریلی دوا چھڑک دی تھی، جس کی وجہ سے گوٹ فارمنگ کا کاروبار کرنے والے 10 کسانوں کی 75 بکریاں فوڈ پوائزننگ کے سبب فوت ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق نیانیشور کچرو خیرنار نامی گوٹ فارمر کی 10 بکریاں ہلاک ہو گئیں، جبکہ بیندادا کامڑے کی 10، تلسی رام مگن پوار نامی کسان کی 16، باڑا صاحب کچرو خیرنار کی 14، گورکھ راجا رام خیرنار کی 1، ہری داس پنڈلک خیرنار کی 5، گنیش رستم خیرنار کی 2، جنا بائی کچرو خیرنار کی 6، دادا صاحب پرسارام خیرنار کی 3، راؤ صاحب ہری بھاؤ قدم کی 6۔ اس طرح سے 10 کسانوں کی 75 بکریاں ہلاک ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر وجے کمار موکڑے نے ان کا پنچنامہ کیا اور ہلاک ہونے والی بکریوں کا پوسٹ مارٹم کیا۔ ان لوگوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان گوٹ فارمرز کو نقصان بھرپائی ادا کی جائے۔ اس موقع پر گرام پنچایت رکن باڑا صاحب خیرنار، یوگیش خیرنار، ہری بھاؤ خیرنار، گورکھ خیرنار، تلسی رام پوار، جنا بائی خیرنار اور دیگر ساکنان بھی موجود تھے۔ बबन दादा कांबळे काल मेले काही परच्या दिवशी मेले काही आज मेले तिकडे धरणावर पाण्याला जात होतो आम्ही तिकडे काही वीज बाद केलं त्या धरणामध्ये त्याच्यानं त्या बकऱ्या मेले। योगेश ज्ञानेश्वर खैरनार तिकडं धरणावर पाणी पिण्यासाठी जात होत्या, पाण्यामध्ये त्यानं विष टाकलं किंवा आम्ही जात असताना रस्त्यानं त्यानं विष टाकलं। مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی کو Z+ سیکورٹی فراہم کی جائے، یہ مطالبہ MIM کے عہدیداران و ورکرز نے حکومت سے کیا۔ اس ضمن میں ایک مکتوب ڈویژنل کمشنریٹ کے سپرد کیا گیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر و MP اسدالدین اویسی کی دہلی میں اشوکا روڈ پر موجود رہائش گاہ پر اشرار کے حملے کی مذمت میں گزشتہ روز MIM کے عہدیداران و ورکرز نے ڈویژنل کمشنریٹ پر زوردار احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ حملہ آوروں کو فوری گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اس طرح حکومت کے نام ایک میمورنڈم علاقائی انتظامیہ کے سپرد کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی کو Z+ سیکورٹی فراہم کی جائے۔ مظاہرین میں پارٹی کے شہر صدر شارق نقشبندی، ضلع صدر عبدالسمیر ساجد بلڈر، سابق گروپ لیڈر و کارپوریٹر ناصر صدیقی، سابق اپوزیشن لیڈر ضمیر احمد قادری، ایوب جاگیردار، میر ہدایت علی، حاجی اسحاق، وکاس اڑکے، شیخ شعیب، خان رمیز راجہ، شیخ ارشاد و دیگر شامل تھے۔ پہلے تو کہ اس حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ حملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ریڈیکلائزیشن، کٹر پنتھی، فرقہ پرستی، غیر جمہوری کام دہلی حکومت کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ ذہنیت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ
इख्तिलाफात और मामलात को क़ानून और इंसाफ के बजाय ताकत के ज़ोर पे हल करने का काम किया जा रहा है। दूसरी जो शिकायत है मुझे, इस देश में कई सियासी पार्टियां हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं, क़ानून की बरतरी की बात करते हैं, क़ानून की निफाज की बात करते हैं, बाबा साहब की घटना पे शपथ लेते हैं। वो क्या सो गए, खामोश क्यों है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर हमला, उनके मकान पर तोड़फोड़। जंगलाती लकड़ी की गैर कानूनी हमलो नकल करने वाले 4 ट्रक पकड़े गए, ताहम मुलजिमिन के नामों पर से पर्दा नहीं उठाया गया। जंगलाती इलाके से दरख्तों की कटाई करके चोरी छुपे हमलो नकल करने वाले 4 ट्रकों पर वैजापुर के शोबे जंगलात ने शिवर बंगलाता लोनी खोर्द के दरमियान कार्रवाई की है। ताहम इन मालबरदार गाड़ियों और इनके ड्राइवर मुलजिमीन की तफसीलात हुनूस जाहिर नहीं की गई है। शिवर और यहाँ के पहाड़ियों के दामन में बड़े पैमाने पर जंगलात की गैर कानूनी कटाई जारी है और जंगलाती दौलत बर्बाद की जा रही है। इसी तरह यहाँ का तलवाड़ा का इलाका भी दरख्तों से खाली होता जा रहा है। इस बेतहाशा जंगलाती कटाई पर काबू करने में जंगलात महकमा नाकाम दिखाई दे रहा है और लकड़ी की बारबरदारी करते हुए ट्रक खुले आम रवा दवा देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों 20 सितंबर को जंगलात वालों को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी कि जलतन के इस्तेमाल के लिए गैर कानूनी तरीके से कटाई की गई लकड़ी से भरे 4 ट्रक यहाँ सिंधी नाला फाटे की जानिब आ रहे हैं, जिसके बरबिना जंगलात के अहलकारों ने घात लगाई और चारों ट्रक पकड़ लिए, जिनमें मुकम्मल तौर पर लकड़ी ही भरी हुई थी। चारों ट्रक जब्त करके बाज़ाब्ता जंगलाती कानून के मुताबिक मामला दर्ज किया गया। ये कार्रवाई औरंगाबाद के नायब वन संरक्षक सचिन शिंदे की रहनुमाई में वैजापुर वन परिक्षेत्र अफसर SG कोटे उनके मातहत अमले ने अंजाम दी। ताहम जंगलात के दफ्तर से जारी मालूमात में 4 ट्रकों पर की गई कार्रवाई का तो जिक्र किया गया, लेकिन इन ट्रकों के नंबर और मुलजिमीन के नाम जाहिर नहीं किए गए। साकिनान में चहम गोया है कि ये कार्रवाई महज एक दिखावा तो नहीं है। तालुका सिल्लोड़ के उंडन गांव में वारकरी शिक्षण संस्था की जानिब से वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार का शानदार इस्तकबाल किया गया और ढोल बाजों की गूंज में अब्दुल सत्तार पर गुलबारी की गई। मोहड़ उंडन गांव रास्ते पर वाक़े ज्ञानेश्वर वारकरी शिक्षण संस्था में वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने विजिट की। इस मौके पर संस्था की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत भर समाजी इस्तेकाम को बनाए रखने में वारकरी समाज ने काबिल तरकीब कारकर्दगी अंजाम दी है। रियासत में जारी वारकरी संस्था वारों के मसाइल व मुश्किलात के हल के लिए अब्दुल सत्तार ने कहा कि वो इस सिलसिले में वजीर आला उद्धव ठाकरे से जल्द ही तबादला ख्याल करेंगे और उम्मीद जताई कि वजीर आला इस मामले में यकीनन कोई मुस्बत फैसला लेंगे। अब्दुल सत्तार ने ज्ञानेश्वर वारकरी शिक्षण संस्था के तलबा और गांव के साकिनान के मुतालिबे पर इस इलाके में समाजी सभागृह के लिए 10 लाख रुपए की फौरी इमदाद दिलवाने का ऐलान किया और इसके लिए मौजूदा जगह पर समाज सभागृह का संग बुनियाद भी अब्दुल सत्तार के हाथों रखा गया। इस मौके पर अब्दुल सत्तार के हमरा शिवसेना कायदीन कारकुनान और अहम अवामी नुमाइंदे व पार्टी व इदारों के सुदूर मौजूद थे। तालुका खुलदाबाद के एलोरा में कपास मूंग की ख्वातीन काश्तकारों की खेतीशाला मुनक्किद की गई। वाज़ेह हो कि मुसलसल हो रही बारिश के सबब कपास की फसलों पर फफूंद बरसी जैसे रोग का असर हो रहा है। इससे बचाव के लिए किसान अपने खेतों में इन फसलों के बीच से खेत के नशीब की जानिब चारियां नालियां खोदकर इन नालियों से इजाफी पानी का निकास कर दें और बारिश की ज्यादती से हो रहे इस फफूंद जैसे रोग से फसलों की हिफाजत करने के लिए बरसी को खत्म करने वाले ट्राइकोडर्मा विरिडिजे जैसी दवाओं के इस्तेमाल करें और फी एकड़ 2 लीटर के तनासुब से इन दवाओं का छिड़काव करें। इसी तरह इन फसलों के लिए मुख्तलिफ दीगर जरासीम कुछ दवाओं की तैयारियाँ कीमियाई खाद से इंसानी जिस्म पर होने वाले मुज़िर असरात व दीगर अहम उमूर पर इस शेतीशाला में कोऑर्डिनेटर चंद्र सिंह बोहरे ने मालूमात दी। इस तरह की मालूमात शेतीशाला के कृषि सलाहकार राव साहब शेलगे ने दी है। तालुका सिल्लोड़ के भवन में बारिश से हुए खेती के नुकसान का युवा नेता अब्दुल समीर ने जायजा लिया और खेतों पर जाकर पंचनामों से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर अब्दुल समीर ने नुकसान से मुतासिरा किसानों को दिलासा देते हुए कहा कि वो बिल्कुल मायूस ना हो और फिक्र ना करे, क्योंकि रियासती हुकूमत किसानों के साथ शाना बशाना खड़ी है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता दिनों 21 तारीख को भवन सर्कल में कम व बेश 88 मिलीलीटर बारिश हुई और किसानों के बेइंतहा नुकसान हुए। तो जिला मनसूबाबंदी बोर्ड के मेंबर और सिल्लोड़ के नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर ने गुज़िश्ता रोज यहाँ के नुकसान का मुआयना किया। आया रहे कि रियासती वज़ीर महसूल अब्दुल सत्तार ने भी नुकसान के पंचनामों से एक भी किसान महरूम न रहे और उमूमी तौर पर मुकम्मल नुकसान के पंचनामे करने के अहकाम मुतालिका इंतजामिया को दिए हैं। अब्दुल समीर ने मुतासिरा किसानों के बांध पर जाकर उन्हें तयक़ुन दिलवाया कि जल्द ही नुकसान भरपाई से मुतालिक रियासत के वजीर आला उद्धव ठाकरे किसी फैसले का ऐलान करेंगे। काल सिल्लोड तालुक्यामध्ये प्रामुख्याने निल्लोड सर्कलमध्ये 88 mm पावसाची नोंद या ठिकाणी झालेली आहे आणि अतिवृष्टी झाल्यामुळे
65च्या वर जर पाऊस पडला तर अतिवृष्टी होते आणि अतिवृष्टी या ठिकाणी झालेली आहे आणि अतिवृष्टी झाल्यामुळे अनेकदा या ठिकाणी अतिवृष्टी झाली, त्यामुळे पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं आहे. आज या ठिकाणी आम्ही पाहणी करायला आलो असता या ठिकाणी मका, कापूस, सोयाबीन आणि वेगवेगळे पिकं या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी लावल्या होत्या. ते सर्व नुकसान झालेलं आहे. मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचा या ठिकाणी पिकांचं नुकसान झालेलं आहे. मी मंत्री महोदयाला विनंती केली होती मागच्या कार्यकाळामध्ये सुद्धा, आणि मंत्री महोदयांनी प्रशासनाला आदेश केले होते की सरसकट पंचनामे करा, म्हणजे नुकसान झालेल्या भागाचा सरसकट पंचनामे करणं सुरू आहे आणि त्या पंचनामा करण्याचा आढावा घेण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी शेतामध्ये आलेलो आहे. एक 70 साला दोशीजा दौलताबाद के एक कुएं में गिर गई, जिसे कुएं से बाहर निकालने के बाद इसके वालिद और दीगर रिश्तेदारों ने बगैर किसी तस्दीक के उसे दफना दिया। ये मामला ऑनर किलिंग का है। इस तरह की कयास आराइयां दौलताबाद इलाके में की जा रही है। महलूक दोशीजा का नाम राधा चारवाल बताया जा रहा है। 4 दिन पहले ही किसी बात पर इसके अपने वालिद के साथ तकरार हुई थी और राधा घर छोड़कर चली गई और कुछ देर बाद ही वो एक कुएं में गिरी पाई गई। इसके वालिद ने उसके भाई और दीगर 2 अफराद की मदद से उसे कुएं से बाहर निकाला। वो जिंदा है या फौत हो गई इसकी तस्दीक किए बगैर ही उसे कुएं से मुत्तसिल जमीन में दफना दिया गया। राधा को दफनाते वक्त वहाँ जमा रिश्तेदारों को घर में एक कमरे में बंद कर दिया गया था। गुज़िश्ता दोपहर किसी ने दौलताबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजश्री आड़े को फोन करके इस मामले की इत्तला दी और उन्हें बताया कि ये मामला मशकूक दिखाई दे रहा है, जिस पर पुलिस जारवाल फैमिली के घर पहुंची और उनसे पूछताछ की, मगर कोई इस सिलसिले में बात करने तैयार नहीं था। जब पुलिस ने उन्हें खाकी वर्दी का रुआब दिखाया तो और उनसे दरियाफ्त किया कि राधा कहाँ है, तो घर वालों ने पुलिस को बताया कि इसकी मौत हो गई है, जिस पर पुलिस ने घर के हर फर्द से पूछताछ की तो पुलिस को बयान दिया गया कि राधा घर में खाना बना रही थी कि किसी बात पर इसके वालिद के साथ बहस हो गई और वो घर के बाहर चली गई। जब वो काफी देर तक घर नहीं लौटी तो उसे तलाश किया गया और वो कुएं में मुर्दा हालत में पाई गई, लिहाजा उसे दफना दिया गया। पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है, जिसके बाद कई हक़ाइक़ पर से पर्दा उठने का इम्कान है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जमीन और प्लॉट खरीदते वक्त शहरियान रहे होशियार। टुकड़े बंदी कानून के तहत जिस रकबे की जमीन की खरीदो फरोख्त की है इजाजत, वही जमीनों का करे कारोबार। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने की शहरियान से अपील। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान व मुलाजिमीन की लापरवाहियों के सबब शहरियान के मसाइल हल करवाने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने बजाते खुद उतरे मैदान में। सिडको बस स्टैंड के अतराफ गैर कानूनी मुसाफिर बर्दारी का कारोबार चल रहा है जोरों पर। बस स्टैंड के अहाते में एजेंट हजरात का कब्जा। एसटी इंतजामिया और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बने खामोश तमाशाई। और तालुका कन्नड़ के मौजे जेहूर में बकरियों पर आई आफत। तालाब का जहरीला पानी पीने और जहरीली घास खाने के सबब 10 किसानों की 75 बकरियां हलाक। मुतासिरा किसान कर रहे हैं नुकसान भरपाई का मुतालिबा। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।